हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिव्यापन के प्रकार को लेकर। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि अतिव्यापन का क्या अर्थ है और फिर उसके बाद समझेंगे कि अतिव्यापन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको दो परमाणु ऑर्बिटल दिखाए गए हैं और ये दोनों ही ऑर्बिटल दो अलग अलग परमाणुओं के हैं और ये दोनों परमाणु आपस में सहसंयोजक आबंध बनाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए दोनों ही परमाणुओं के एक दूसरे के समीप आना पड़ता है और एक दूसरे के इतना समीप आना पड़ता है कि इनके परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे में प्रवेश कर जाएं, कुछ इस प्रकार से। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक परमाणु ऑर्बिटल का कुछ हिस्सा दूसरे परमाणु ऑर्बिटल में प्रवेश कर चुका है और इसी घटना को हम अतिव्यापन कहते हैं। यानी जब एक परमाणु ऑर्बिटल किसी दूसरे परमाणु ऑर्बिटल में थोड़ा प्रवेश कर जाए तो उसको अतिव्यापन कहते हैं या इंग्लिश में ओवरलैपिंग कहते हैं। और ओवरलैपिंग के बाद दोनों परमाणुओं में सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। दोस्तों, यदि आप अतिव्यापन की कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोज के लिंक मिलेंगे, जिसको चेक करें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए बात करते हैं अतिव्यापन के प्रकार पर। अतिव्यापन को मुख्यतः 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों के आधार पर। नंबर 2, ऑर्बिटलों के तरंग फलन के आधार पर या तरंग फलन के चिन्हों के आधार पर। और नंबर 3, अतिव्यापन की स्थिति के आधार पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों के आधार पर अतिव्यापन को कैसे वर्गीकृत करते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, तो आप चाहें तो पिछली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ऑर्बिटलों के तरंग फलन के आधार पर अतिव्यापन को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं और कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, ऑर्बिटलों के तरंग फलन के आधार पर अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु ऑर्बिटलों के तरंग फलन के चिन्हों के आधार पर अतिव्यापन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक अतिव्यापन या इसको हम कहते हैं फेज में अतिव्यापन, ऋणात्मक अतिव्यापन या इसको हम कहते हैं फेज अलग होने पर अतिव्यापन, और नंबर 3, शून्य अतिव्यापन। और इस वीडियो में हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, धनात्मक अतिव्यापन या फेज में अतिव्यापन। परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन जब समान तरंग फलन में होता है तो उसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। दोस्तों, तरंग फलन को इंग्लिश में वेव फंक्शन कहते हैं। अब इस सेंटेंस को मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ कुछ डायग्राम के माध्यम से, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये बात सेट हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 परमाणु ऑर्बिटलों को दिखाया है और आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही परमाणु ऑर्बिटल एक विशेष दिक् विन्यास पे एक दूसरे के सामने हैं और इसी दिक् विन्यास में ये दोनों परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे के समीप आकर ओवरलैपिंग करते हैं। इस ओवरलैपिंग में हम देख पा रहे हैं कि धन वाले लोब की ओवरलैपिंग धन वाले के साथ और ऋण वाले की ओवरलैपिंग ऋण वाले के साथ हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समान चिन्ह वाले लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और यही चिन्ह जो होते हैं यही तरंग फलन के चिन्ह कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं समान तरंग फलन में ओवरलैपिंग हो रही है और जब भी समान तरंग फलन में ओवरलैपिंग होगी तो उस ओवरलैपिंग को हम धनात्मक ओवरलैपिंग या धनात्मक अतिव्यापन कहेंगे। बात क्लियर है? अब थोड़ा हम सोचते हैं कि यहाँ पे धन और ऋण चिन्ह का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो प्लस और माइनस लिखा गया है इसका मतलब किसी प्रकार का आवेश नहीं है। आप जानते हैं कि जो ऑर्बिटल होते हैं वे वेव नेचर को दिखाते हैं, यानी तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं।
और आप जानते हैं कि तरंग में श्रृंग और गर्त होते हैं। तो यदि किसी तरंग के श्रृंग को हम धन चिन्ह से लिखते हैं तो गर्त के लिए हम उसका वेव फंक्शन माइनस में लिखते हैं। तो ये जो धन और ऋण है ये श्रृंग और गर्त के लिए लिखे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो धन है एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं और माइनस एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि समान तरंग फलन के चिन्हों के मध्य ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसको हम धनात्मक ओवरलैपिंग कहेंगे। एक दूसरे इमेज से थोड़ा आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक अलग दिक् विन्यास में 2 ऑर्बिटल है और दोनों के इसी दिक् विन्यास में समीप में आने पर एक का धनात्मक वाला लोब दूसरे के धनात्मक वाले लोब के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, यानी यहाँ पर भी ओवरलैपिंग समान तरंग फलन के मध्य हुई है। तो यह भी धनात्मक ओवरलैपिंग है। अगले इमेज से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप ऋण वाले लोब एक दूसरे के सामने हैं और इनके करीब आने से दोनों ऋण वाले लोब जो हैं आपस में ओवरलैपिंग किए हैं। तो यहाँ पर भले ही ऋण है लेकिन चिन्ह तो दोनों के समान हैं, तो यह भी धनात्मक ओवरलैपिंग है। मतलब जब भी समान तरंग फलन के चिन्हों के मध्य ओवरलैपिंग होगा तो धनात्मक ओवरलैपिंग कहलाएगा। एक और भी इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाई गई है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं धन और धन के मध्य ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि समान तरंग फलन में ओवरलैपिंग हो रही है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था कि धनात्मक अतिव्यापन जो होता है यह सहसंयोजक आबंध बनाता है, यानी जब भी 2 परमाणु ऑर्बिटल ओवरलैप करके सहसंयोजक आबंध बनाएंगे तो 100% वहाँ पे धनात्मक अतिव्यापन ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ऋणात्मक अतिव्यापन या फेज अलग होने पर अतिव्यापन की। परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन जब असमान तरंग फलन में होता है तो उसे ऋणात्मक अतिव्यापन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर थोड़ा उल्टा बन गया है। तो देखिए नीचे देख लें आप 2 परमाणु ऑर्बिटल पहले अलग अलग हैं और ये कुछ इस प्रकार से ओरिएंटेड हैं कि एक का ऋण वाला लोब दूसरे के धन वाले लोब के सामने पड़ रहा है और इसी ओरिएंटेशन में इसी दिक् विन्यास में एक दूसरे के समीप आके ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो इस ओवरलैपिंग में हमने क्या देखा कि ऋण वाले का धन वाले के साथ ओवरलैपिंग हो गया, यानी असमान तरंग फलन के मध्य ओवरलैपिंग हो गया। तो इसको कहते हैं ऋणात्मक ओवरलैपिंग या ऋणात्मक अतिव्यापन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको एक अलग डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाई गई है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो धन और ऋण चिन्ह के मध्य हो रही है, यानी कि विपरीत तरंग फलन के मध्य हो रही है, या आप कह सकते हैं असमान तरंग फलन के मध्य ओवरलैपिंग या अतिव्यापन हो रहा है। तो यह अतिव्यापन भी ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ऋणात्मक अतिव्यापन से सहसंयोजक आबंध नहीं बनते। तो सहसंयोजक आबंध केवल और केवल धनात्मक अतिव्यापन से बनता है। ऋणात्मक अतिव्यापन या शून्य अतिव्यापन से सहसंयोजक आबंध का निर्माण नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग शून्य अतिव्यापन की। तो पहले इसको समझते हैं ताकि लिखने पे कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर एक अलग दिक् विन्यास में 2 परमाणु ऑर्बिटल अतिव्यापन कर रहे हैं और यदि इस प्रकार का अतिव्यापन हो रहा है तो इस हिस्से पर यदि आप विचार करें तो यह धनात्मक अतिव्यापन है, क्योंकि यहाँ पर धन वाले लोब का माइनस वाले का माइनस वाले में ओवरलैपिंग हुआ है। तो यह दोनों का चिन्ह समान होने के कारण यह हिस्सा धनात्मक ओवरलैपिंग का है या धनात्मक अतिव्यापन का है। और नीचे वाले हिस्से में आप देखें कि ऋण वाले का धन वाले के साथ अतिव्यापन हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का अतिव्यापन ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाएगा, क्योंकि 2 असमान चिन्हों के मध्य हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी मात्रा में धनात्मक अतिव्यापन हुआ है ठीक उतनी ही मात्रा में ऋणात्मक अतिव्यापन भी हुआ है। तो दोनों अतिव्यापन एक दूसरे को समाप्त कर देंगे और एक दूसरे को समाप्त करने के बाद शून्य बचेगा, तो इसलिए इसको हम शून्य अतिव्यापन कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि धनात्मक अतिव्यापन तो ये चाहेगा कि आबंध का निर्माण हो और ऋणात्मक अतिव्यापन आबंध का निर्माण नहीं होने देगा।
तो इसलिए यहाँ पर आबंध का निर्माण होने के जितने चांसेस होंगे उतने ही चांसेस निर्माण नहीं होने के होंगे, और इस वजह से शून्य अतिव्यापन से भी आबंध का निर्माण नहीं होता है। एक दूसरे में से थोड़ा आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर S और P का अतिव्यापन दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखा गया है, यानी कि ये विपरीत चिन्हों के लोभ का अतिव्यापन है, यानी ऋणात्मक अतिव्यापन है। यहाँ धन और धन का अतिव्यापन हो रहा है, यानी कि यह धनात्मक अतिव्यापन है, यानी समान चिन्हों के मध्य का अतिव्यापन है। तो जितना धनात्मक अतिव्यापन उतना ही ऋणात्मक अतिव्यापन, तो इसलिए ये कहलाएगा शून्य अतिव्यापन। तो क्या लिख सकते हैं हम, जब दो परमाणुओं ऑर्बिटल के मध्य धनात्मक तथा ऋणात्मक अतिव्यापन दोनों समान मात्रा में या समान सीमा तक होता है तो उसे शून्य अतिव्यापन कहते हैं। और अभी मैंने आपको समझाया कि शून्य अतिव्यापन से भी सहसंयोजक आबंधों का निर्माण नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने